वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। एल्गी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है जनरल कैरेक्टर्स, और आज हम पढ़ेंगे एल्गी के कुछ क्लासेस। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो है क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th बायोलॉजी में आता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोफाइसी क्या होता है। ये जो क्लोरोफाइसी जो होते हैं, इसमें जो एल्गी प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल टाइप प्रेजेंट होता है इनमें वो होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो शॉर्ट में CHL लिखते हैं। तो ये जो इसमें जो मेंबर्स होते हैं एल्गी जो प्रेजेंट होती हैं क्लोरोफाइसी में, वो यूनिसेल्युलर होते हैं और कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल क्या होता है? एक एल्गी होते हैं, उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे कॉलोनीज होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं कॉलोनीज। इस तरीके का जो एल्गी होते हैं उसको बोलते हैं कॉलोनियल। कभी कभी क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फिलामेंटस होते हैं, तो उस तरीके का एल्गी को बोलते हैं फिलामेंटस एल्गी। क्लोरोफिल जो होता है ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होता है इनके मेंबर्स में। फॉर एग्जांपल डिस्कॉइड होता है, प्लेट लाइट होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, ये कभी कभी कप शेप्ड होता है, स्पाइरल या रिबन शेप्ड होता है। तो इस तरीके का होता है। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके का जब प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, इसको ये कप शेप्ड में होता है, या इस तरीके अगर होगा क्लोरोप्लास्ट तो इसको बोलते हैं डिस्कॉइड, या सी शेप्ड में भी प्रेजेंट होता है किसी किसी क्लोरोफाइसी के मेंबर में। और इस तरीके का नेटवर्क अगर क्लोरोफिल होगा तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट। अगर स्टार लाइक प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट तो उसको बोलते हैं स्टाइलेट। तो इसी तरीके से स्पाइरल में भी होता है। तो स्पाइरल मतलब इस तरीके का स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये भी किसी किसी मेंबर में होता है प्रेजेंट क्लोरोफाइसी में। ये इस तरीके के जो एल्गी होते हैं इसमें क्या होते हैं? स्टोरेज बॉडीज होते हैं जिनको बोलते हैं पायरिनोइड्स। तो अगर हम देखेंगे ये एक एल्गी का स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट जो होता है इसी को बोलते हैं पायरिनोइड। ये काम क्या करता है? इसका फंक्शन होता है स्टोरेज। किस चीज़ का स्टोरेज करता है ये? प्रोटीन्स और स्टार्च। कभी कभी ये क्या करता है? फूड भी स्टोर कर देता है, लेकिन वो फूड जो स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स में कर देता है। यहाँ पे जो सेल वॉल जो होता है, इनके जो मेंबर जो होते हैं, यहाँ पे जो सेल वॉल होता है उनमें वो होता है 2 लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर। इनर लेयर जो होता है, आउटर लेयर जो होता है वो बना होता है पेप्टोज का, और इनर लेयर जो बना होता है इनमें वो बना होता है सेलुलोज का। रिप्रोडक्शन भी देखेंगे, जनरल अकाउंट देखेंगे रिप्रोडक्शन में। रिप्रोड्यूस ये होते हैं ये एल्गी 3 तरह के। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये होता है फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंटेशन मतलब जो एल्गल जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, उसमें क्या होता है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। वो फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? नया एल्गी बनाते हैं। तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन जो होता है उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। कभी कभी क्या होता है, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से भी होता है। एल्गी में स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स जब नीचे आ जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में नया एल्गी वो फॉर्म कर देते हैं। तो ये इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा जो रिप्रोडक्शन इसमें क्लोरोफाइसी में होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे जो फ्लाइजिलेज स्पोर जो होता है वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? जूस्पोरेंजिया से। ये जो जूस्पोरस है, जूस्पोरस किस में होता है? ये मान लीजिए ये जो पूरा पार्टिकल, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ये जूस्पोरेंजिया होता है,
और इसमें जो ये छोटे छोटे जो होते हैं स्पोर्स, इनको बोलते हैं जू स्पोर्स। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये जू स्पोर्स से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने शॉर्ट में लिखा है इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ये कभी आइसोगेमस भी होगा, एन आइसोगेमस भी होगा, ओगेमस भी होता है। फॉर एग्जांपल दो गैमेट्स होंगे बिल्कुल सेम साइज़ के, चाहे वो फ्लैजिलेटेड हो या ना हो, सेम साइज़ के होने चाहिए। इस तरीके का जो गैमेट्स होते हैं इनको बोलते हैं आइसोगेमस। और कभी कभी क्या होता है, एक ये वाला होगा, या मेल बड़ा हो या फीमेल बड़ा हो, तो यहाँ फ्लैजिलेटेड हो या नॉन फ्लैजिलेटेड, तो इसमें क्या होता है, इस तरीके का जो गैमेट्स होते हैं इनको बोलते हैं एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस, एक बड़ा होता है एक स्मॉल, चाहे वो मेल बड़ा हो या स्मॉल वो फीमेल बड़ा हो। इस तरीके का जो गैमेट्स होते हैं उनको बोलते हैं एन आइसोगेमस। तो जो रिप्रोडक्शन करते हैं इनको बोलते हैं एन आइसोगेमस रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है, फीमेल होगा लार्ज नॉन मोटाइल, और मेल क्या होगा फ्लैजिलेटेड। जहाँ पे भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है किसी एल्गी में, मतलब वो मोटाइल होता है। तो मेल जो होगा वो फ्लैजिलेटेड होगा, ये फीमेल होगी, फीमेल गैमेट होगा लार्ज नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। तो इस तरीके के जो गैमेट्स होते हैं इनको बोलते हैं ओगैमस। और इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन ये गैमेट्स करते हैं उसको बोलते हैं ओगैमस रिप्रोडक्शन। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे क्लोरोफाइसी में। इसमें आता है क्लैमिडोमोनास, वोल्वैक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। नेक्स्ट क्लास जो होता है एल्गी का वो होता है फियोफाइसी। फियोफाइसी को दूसरे नाम से बुलाते हैं ब्राउन एल्गी, मतलब इसको ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। ये मैरीन हैबिटेट्स में प्रेजेंट होता है। इनमें जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिलस। जब हमने क्लोरोफाइसी देखा यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, तो वो किन में होता है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोफिल ए, सी, बी नहीं होता है, कैरोटीनॉइड होता है और ज़ैंथोफिल होता है। कभी कभी कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं इनमें फियोफाइसी में। फॉर एग्जांपल फिकोजेंथिन होता है, ये भी एक पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। जो फूड स्टोर जो होता है, जो इनमें फूड मटेरियल जो स्टोर होता है वो होता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल में क्या होता है, शॉर्ट चेन्स ऑफ ग्लूकोज होता है। कम्प्लेक्स में बहुत लंबे लंबे चेन्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं, उसी को बोलते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये किस फॉर्म में होता है, लैमिनारिन या मैनिटॉल में। तो इस फॉर्म में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इनमें। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं इनमें क्या होता है, सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, और इस सेलुलोज सेल वॉल को जो होता है एक कवरिंग, जेलेटिनस कवरिंग जो होती है वो होती है इस एल्जिन की। प्रोटोप्लास्ट में होता है प्लास्टिडस, वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। ये जो प्लांट बॉडी जो होती है एल्गी की, जब ये किसी भी, चाहे वो वॉल से हो या पत्थर से हो या सॉइल से हो, तो जिससे ये अटैच हो जाएगा उन चीज़ों को बोलते हैं सबस्ट्रेटम। तो ये जो एल्गी होते हैं इसमें जो फियोफाइसी जो होता है, ये जो एल्गी जिस चीज़ से अटैच हो उन चीज़ों को बोलते हैं सबस्ट्रेटम। तो ये किससे अटैच होता है, सबस्ट्रेटम से, होल्ड फास्ट से। और ये जो स्टॉक होता है यहाँ पे इन एल्गी उनको बोलते हैं स्टाइप, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इनमें इनको बोलते हैं फ्रॉन्ड्स। तो ये फ्रॉन्ड्स जो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं, तो ये टाइप स्टॉक होता है। तो अगर हम इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। तो यहाँ पे जो मतलब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे वो हो जाता है इनमें फ्लैजिला से बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूफोरस। मतलब जो फ्लैजिला जो होता है, दो फ्लैजिला होते हैं इन ज़ूफोरस में। एक क्या होता है लार्ज, एक होता है छोटा। एक लार्ज होता है, मतलब ये अनइक्वल होते हैं, और ये जो ज़ूस्पोर जो होता है ये पियर शेप्ड होता है। मतलब बिल्कुल जो पियर जिस तरीके से होता है उसी तरीके का शेप ये ज़ूस्पोर होता है। फ्लैजिला दो होते हैं, एक छोटा होगा एक लार्ज होगा। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जैसे मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया, वही आइसोगेमस होगा, एन आइसोगेमस होगा और ओ गैमस रिप्रोडक्शन होगा। जो गैमेट्स का फ्यूज़ हो जाता है, जब गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ हो जाते हैं
वो कहाँ पे होते हैं, वो वाटर में होते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद रखने के लिए। एक्टोकार्पस होता है, डिक्टियोटा होता है, लेमनेरिया होता है, सारगैसम और फ्यूकस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 क्लास पढ़ेंगे एल्गी के। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।